गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 3 बजे वाली क्लास में बैठे हुए हैं और आप लोग देख रहे होंगे सारे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इम्परेटिव सेंटेंस, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य या फिर आदेशात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। इसे हम लोग निर्देशात्मक वाक्य भी कहते हैं। आखिर ये सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे कैसे? इसकी हिंदी में बनावट होती है आओ, खाओ, आना, खाइए एट्सेट्रा। जैसे हमें कहना है वहाँ जाओ। अब इस सेंटेंस की शुरुआत तो हो रही है वहाँ से, तो क्या हम लोग ऐसा बोलेंगे देयर गो? हमें हिंदी में जो आ रहा है उससे चालू नहीं करना है, हमें वर्ब से चालू करना है। तो वहाँ जाओ का मतलब है कि हम लोग सामने वाले को निर्देश दे रहे हैं वहाँ जाओ। तो यहाँ पर गो हमारा वर्ब है, तो हम लोग कहेंगे गो देयर। यहाँ आओ, तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग हियर कम नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे कम हियर। तो आपको ये याद रखना है कि इम्परेटिव सेंटेंस की शुरुआत होती है वर्ब से, और यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। यहाँ पर कोई टेंस नहीं है, हम लोग सामने वाले को निर्देश दे रहे हैं। तो आप याद रखेंगे वर्ब से चालू करेंगे, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा आगे जो आएगा, जैसे ऑब्जेक्ट आएगा और टाइम आएगा, ये सब वर्ब के बाद आने लगेगा। जैसे हमें कहने कक्षा में अंग्रेजी बोलें, तो सेंटेंस की शुरुआत हो रही है कक्षा में, तो आप लोग इन द क्लास से सेंटेंस नहीं बनाएंगे बल्कि आप बोलेंगे स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। तो मुझे क्लियर है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ गया है कि हमें सेंटेंस कैसे बनाना है। हमें सेंटेंस चालू करना है वर्ब से। अब मैं स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद फिर मैं आपको नेगेटिव और इसके और भी रूल्स बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जाते हैं क्रिश, आपको सेंटेंस बनाना है, प्लीज़ स्टैंड अप। आपको टॉपिक समझ में आ गया इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? हम लोग सामने वाले को निर्देश देते हैं, ठीक है। अब हमें कहना है हर दिन क्लास ज्वाइन करें, ये कहना है तो हम लोग कैसे बोलेंगे? क्लास ज्वाइन कर, ज्वाइन क्लासेस एवरी डे। ज्वाइन क्लासेस एवरीडे। जबकि मैंने बोला था हर दिन क्लास ज्वाइन करें, तो हम लोग एवरीडे से तो चालू नहीं करेंगे ना? क्यों, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि सर एवरीडे कोई वर्ब नहीं है। हाँ, तो हम लोग को सेंटेंस चालू करना है वर्ब से। बिल्कुल सही है, प्लीज सिट डाउन। यस, हाँ आशा प्लीज स्टैंड अप। मेरे बाजू में बैठिए, इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे? सीट हियर। चले मैं बताता हूँ। तो मेरे बाजू में बैठी को हम लोग बोलेंगे सिट बिसाइड मी। बिसाइड यानी होता है बाजू में, सिट बिसाइड मी, ठीक है। प्लीज सिट डाउन। सीमा, कक्षा में अंग्रेजी में बात करें, इसे कैसे बोलेंगे? कक्षा में अंग्रेजी में बात करें। स्पीक इंग्लिश इन क्लास। कक्षा में अंग्रेजी में बात करें तो हम लोग बोलेंगे स्पीक इंग्लिश इन द क्लास। बिल्कुल सही है, स्पीक से चालू करेंगे, ठीक। प्राची यू स्टैंड अप। आखिरी वाली बेंच पर बैठो, आखिरी वाली बेंच पर बैठो। कोशिश करो। लास्ट ऑन द लास्ट। तो मैंने कहा था आखिरी वाली बेंच पर बैठे, तो हम लोग ने सीट से चालू किया, तो बोलेंगे सीट ऑन द लास्ट बेंच। सीट ऑन द लास्ट बेंच, ठीक। शुमाइला आप बताइए, स्टैंड अप प्लीज। मुझसे बात करें। प्लीज टॉक टू मी। अब देखिए, मैंने बोला मुझसे बात करें, तो शुमाइला ने कहा कि प्लीज़ टॉक टू मी। तो अगर मैं बोलूँगा कृपया मुझसे बात करें, हम लोग अपने सेंटेंस को और ज़्यादा विनम्र बनाना चाहते हैं, मेहरबानी करके मुझसे बात करें, तो आप प्लीज़ लगा सकते हैं, काइंडली लगा सकते हैं, तो ये हमारा सेंटेंस और ज़्यादा पोलाइट हो जाएगा। कृपया मुझसे बात करें तो प्लीज़ टॉक टू मी, बिल्कुल ठीक है। या कशिश प्लीज़। अब मुझे कहना है, जैसे मैं अभी बोलना चाह रहा था कि मैं कहता कि कृपया खड़े हो जाइए, इसी को अगर मैं बोलना चाहूँ तो आप कैसे बोलेंगे? प्लीज स्टैंड अप। बिल्कुल सही है, प्लीज़ स्टैंड अप। बहुत ईजी है, आपको प्लीज़ उसके आगे लगाना है या फिर काइंडली लगा सकते हैं आप। प्लीज़ सिट डाउन। या कृपया रविवार को मेरे घर आइए, ये कहना है आयुषी, तो कैसे बोलेंगे? कृपया रविवार को मेरे घर आइए। प्लीज कम टू माई होम इन संडे, ऑन संडे। क्योंकि संडे के पहले ऑन आता है, इसलिए हमको ऑन लगाना होगा। प्लीज़ कम टू माई होम ऑन संडे होगा। तो ये सेंटेंस तो इम्परेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव था। प्लीज सिट डाउन। पॉजिटिव सेंटेंस था, इसमें हमको शुरू करना था वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से। अगर हम लोग इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको इसके पहले डोंट लगाना होगा या फिर नेवर लगाना होगा। तो मैं आपको 2 सेंटेंस बोलता हूँ, आप लोग सुनिए। जैसे हमें कहना है चीखो मत, तो हम कहेंगे डोंट शाउट। और हमें कहना है कि चिल्लाओ मत या चिल्लाना नहीं है, चिल्लाओ मत ये कहेंगे, तो हमको डोंट लगाना है। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। और अगर हमने कहना है कि कभी नहीं रोना, कभी नहीं वर्ड का यूज़ करेंगे, तो हम लोग कहेंगे नेवर क्राई। और हम लोग इसको डोंट से बना सकते हैं, डोंट क्राई एवर। डोंट क्राई एवर लास्ट में लगा देंगे, तो हम लोग इसको डोंट से बना सकते हैं या फिर नेवर से बना सकते हैं। अब मैं कुछ सेंटेंस में नेगेटिव के ले रहा हूँ मैं। यस वेदांश प्लीज स्टैंड अप।
कक्षा में बात न करें. don't talk in class. यस, कक्षा में बात न करें, डोंट टॉक इन द क्लास, ये हो जाएगा. प्लीज सिट डाउन. यश, यहाँ वहाँ न थूके. Don't spit here and there. तो कभी नहीं बोलना है तो फिर डोंट नहीं आएगा, क्या आएगा? मैं क्वेश्चन करता हूँ. यस, प्लीज स्टैंड अप. हर्ष, कभी गाली ना बकें. एब्यूशन गाली बकना. नेवर Never abuse. तो अगर मैं कहता गाली ना बके तो हम लोग कहते हैं डोंट एब्यूज, लेकिन मैंने बोला कभी गाली ना बके तो हम लोग कहेंगे नेवर एब्यूज. अगर हम लोग इसको डोंट से बनाना चाहें तो कौन बताएगा? कभी गाली ना बके को डोंट से बनाना है हमें. कोई है बताना चाहेगा? ध्रुव, कभी गाली ना बके. सर don't abuse, don't ever. डोंट एब्यूज एवर, तो हम लोग को एवर लगा देना है, तो हम लोग कहेंगे डोंट एब्यूज एवर. तो अब मैं आपको नेवर से भी बनाना है. अब मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें आपको नेवर से बनाना है और उसको डोंट से बनाना है. ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप. कौन करेगा कोशिश? आप करो कोशिश. जैतिका, कभी झूठ मत बोलो. Don't झूठ बोलना होता है. don't tell a lie. और इसमें एवर भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने कभी Don't नहीं बोला. ever ever tell a lie. चलेगा. और नेवर से बनाओ. Never don't a lie. नेवर Never never tell a lie. तो मैंने पूछा था कि कभी झूठ ना बोले तो हम लोग कहेंगे डोंट टेल ए लाई एवर. अब एवर लगा देंगे वहाँ पर, या फिर नेवर टेल ए लाई. आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, डोंट टेल ए लाई एवर या फिर नेवर टेल ए लाई. यस, प्लीज सिट डाउन. आप प्लीज स्टैंड अप. कभी क्या कुछ नया? कभी मुझे डांटे नहीं. कृपया कभी मुझे ना डांटे. डांटने को स्कोल्ड कहते हैं. हाँ, कृपया मुझे कभी ना डांटे. Please don't स्कोल्ड. please don't scold. डांटे को सर. स्कूल आ दो क्या? चले, नहीं बन रहा है आपसे. प्लीज सिट डाउन. आप बताएंगे कशिश, कृपया मुझे कभी ना डांटे, ये कहना था हम लोग कैसे बनाएंगे? Please don't scold me ever. Never scold me. तो देखिए इसमें राजेश ऐसा होगा, डोंट स्कोल्ड प्लीज. मैंने कृपया बोला था तो प्लीज आ रहेगा. प्लीज डोंट स्कोल्ड मी एवर या फिर नेवर स्कोल्ड मी. और नेवर लगाएंगे तो आपको नॉट नहीं लगाना, ये ध्यान देना है. ठीक है, अब मैं कृपया वाले कुछ सेंटेंस लेता हूँ जिसमें नॉट भी आ सकता है या नहीं आएगा. ठीक है. यस, रुचि, कृपया अंग्रेजी बोलें. ये बोलना है तो कैसे बोलेंगे? बहुत ईजी है. Please talk in English. देखो, टॉक यानी बात करना होता है, बोलने को हम लोग स्पीक कहेंगे. फिर से बोलो, कृपया अंग्रेजी बोलें. Please speak in English. प्लीज स्पीक इन इंग्लिश आएगा या केवल इंग्लिश आएगा? अंग्रेजी में नहीं बोला मैंने. प्लीज स्पीक इंग्लिश आना चाहिए. प्लीज सिट डाउन. हाँ, लक्ष्य आप बताओ. प्लीज स्टैंड अप. कृपया क्रिकेट खेलें. कृपया इंग्लिश में प्लीज प्ले क्रिकेट. एक साथ बोलो. प्लीज प्ले क्रिकेट. प्लीज प्ले क्रिकेट, है ना. अब इसको अगर मैं नॉट लगा दूँ तो कैसे बनाएंगे? बताना राज. कृपया यहाँ ना बैठें. कृपया यहाँ ना बैठें. Don't sit here. लेकिन मैंने कृपया बोला है. प्लीज Don't sit here. हाँ, कृपया यहाँ ना बैठे. प्लीज डोंट सिट हियर. अब मैं इसको कभी ना बैठे बोल देता हूँ. प्लीज सिट डाउन. अब मैं पूछता हूँ, आप बताइए, कृपया यहाँ कभी ना बैठें. Please don't sit here. और कभी नहीं आ रहा है ना, कभी नहीं. एवर. अब इसको एवर नेवर से बनाओ. नेवर से. नेवर sit यहाँ. here. अब एक साथ बोलो. Please never sit here. तो आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं. आप लोग ध्यान देंगे कि मैं कभी नहीं वर्ड यूज़ करता हूँ तो आप लोग को नेवर लगाना है. जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ कभी ना बैठें तो आप कहेंगे नेवर सीट हियर. और अगर आप इसको डोंट से बनाएंगे तो डोंट सीट हियर एवर.
फिर आपको एवर लगा देना है, नेवर का एन हट जाएगा। तो और कोई स्टूडेंट छोटा है तो मैं इससे पूछ लेता हूँ, मुझे लगता है सारे स्टूडेंट को समझ में आ गया, तो मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया। किसी को डाउट है मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। एनीवन हैज़ डाउट? कशिश, शुमाइला, प्लीज़ पूछिए। जैसे जो आप हिंदी में बोल रहे हैं तो वहाँ पे जो क्रिया आ रही है वो पहले आ रही है। इंग्लिश में पहले आ रही है। यस सर, और हिंदी में बाद में आ रही, तो ऐसा क्यों? अच्छा, तो कशिश का ये सवाल है, जैसे मैं एक क्वेश्चन करूँगा कि बगीचे से फूल ना तोड़ें, है ना। अब यहाँ पर देखो कशिश, हमने बोला कि बगीचे से फूल कभी ना तोड़ें या ना तोड़ें, तो यहाँ पर बगीचे से पहले आ रहा है। तो आपका सवाल यही ना कि हम लोग गार्डन से चालू क्यों नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग वर्ब से चालू क्यों कर रहे हैं ना, ये है सवाल। तो इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग को ना कभी भी ना वर्ब से चालू करना चाहिए सेंटेंस, और नेगेटिव रहेगा तो डोंट लगाना चाहिए। जैसे सेंटेंस हमारा बगीचे से फूल कभी ना तोड़ें, तो हिंदी में आ रहा बगीचे से, तो फ्रॉम द गार्डन से सेंटेंस चालू नहीं करना चाहिए, रॉन्ग हो जाएगा। स्पीकिंग में हालांकि लोग कह देते हैं, ये अलग बात है, तो हमको बोलना चाहिए डोंट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन। समझ रहे हैं? तो हम लोग डोंट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन बोलेंगे, और हमें कहना है स्कूल समय पर आएँ। अब इस सेंटेंस की शुरुआत तो स्कूल है, तो क्या हम लोग स्कूल से चालू करेंगे? कैसे बोलेंगे? स्कूल समय पर आएँ। कम स्कूल ऑन टाइम। तो यहाँ होगा कम टू स्कूल ऑन टाइम। तो यहाँ हमको स्टूडेंट जो चालू है सेंटेंस की जो शुरुआत है वो वर्ब से करना पड़ेगा। तो आई एम श्योर यू गॉट इट, आपको समझ में आ गया। और किसी को डाउट है तो पूछिए, मैं बताता हूँ। मैं एनीवन हैज़ डाउट? नो वन हैज़ डाउट? ओके, प्लीज सिट डाउन। तो मुझे उम्मीद है इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है कि आपको शुरुआत वर्ब से करना है, नेगेटिव बनाना है तो डोंट लिखना है या फिर नेवर का इस्तेमाल करना है। और आपको आज के टॉपिक में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये कोई टेंस नहीं है, इसमें सेकंड फॉर्म कभी नहीं आएगा। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस बोलता हूँ, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। खुश रहें, मेरे बाजू में कभी ना बैठें, वहाँ मत देखो। ये 3 सेंटेंस आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और तीनों सही हो जाएंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको आज का टॉपिक क्लियर हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें। इसी प्रकार के टॉपिक हम लोग लाइव सेशन में लाया करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, उसका वीडियो मैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो में ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच। राइट, यू कैन क्लैप। थैंक यू।